जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के नए CMD कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सलीम अहमद। तो सलीम अहमद रेल विकास निगम लिमिटेड के नए CMD बनाए गए हैं। अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यह एक नवरत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो दोस्तों, इजराइल सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। तो इस प्रकार से अब इजराइल और सोमालीलैंड के बीच में जो राजनयिक संबंध हैं वो स्थापित होंगे, यानी कि अब इजराइल का दूतावास सोमालीलैंड में और सोमालीलैंड का दूतावास इजराइल में खोला जाएगा। तो इस प्रकार से कृषि, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी सहयोग करने की योजना बनाई गई है इजराइल के द्वारा। सोमालीलैंड को हम देखते हैं तो ये सोमालिया देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं और ये है सोमालिया देश, और इसका जो उत्तरी हिस्सा है ये कहलाता है सोमालीलैंड। ठीक है, तो सोमालीलैंड ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित किया हुआ है, लेकिन और किसी देश ने अब तक इसको मान्यता नहीं दी थी। अभी तक केवल एक देश है जिसने मान्यता दी है, उसका नाम है इजराइल। अगर हम सोमालीलैंड की बात करें तो यह 1991 में इसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। हरगेइसा इसकी राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे मान्यता नहीं है और विश्व के अधिकांश देश सोमालिया का पार्ट मानते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो अल्पाइन SG पाइपर्स की टीम ने ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रयोगशाला सहायक किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका IIT दिल्ली। तो दोस्तों, IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने AILA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रयोगशाला सहायक डेवलप किया है। यह अपने आप वैज्ञानिक प्रयोग कर सकता है और यह प्रयोग डिजाइन कर सकता है, उनका संचालन कर सकता है और विश्लेषण भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात ने कितने वर्षों के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा फिर से प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा 33 वर्षों के बाद। तो दोस्तों, गुजरात में जो दाहोद जिला है और उसमें जो रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पर टाइगर की मौजूदगी की पुष्टि की गई है NTCA के द्वारा। तो इस प्रकार से गुजरात राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। ठीक है, तो अब गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां पर शेर, बाघ और तेंदुआ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा देवेंद्र पाल सिंह और कनक मेडाला रविंद्र कुमार और अनिल कौशिक, इन तीनों को नियुक्त किया गया है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का पहला आयोजन किस राज्य में होगा? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का पहला संस्करण फरवरी में होने जा रहा है। इसका शुभंकर मोरबीर होगा और जो टॉप खिलाड़ी होंगे उन्हें 8 सालों के लिए 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति भी मिलेगी और इसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी, भारोत्तोलन ये सभी गेम्स आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्वविदों के द्वारा देश का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया कहाँ खोजा गया है? तो ये महाराष्ट्र में खोजा गया है। तो दोस्तों, जो देश का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया खोजा गया है यह महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरामानी घास के मैदानों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में हुआ है? तो IIT पटना में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रूस ने चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र बनाने की योजना किस वर्ष तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2036 तक, यानी कि रूस चंद्रमा पर 2036 तक विद्युत संयंत्र बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो PV सिंधु अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन
एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी हैं। ठीक है, पीवी सिंधु के बारे में आपको याद रखना है कि वो 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है। तो रियो में उन्होंने सिल्वर और टोक्यो में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, अटल कैंटीन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दिल्ली में अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हाल ही में घोषित किया गया है। और यह जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो वॉक्सेल ग्रिड्स नाम की कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर डेवलप किया है। और इस मशीन की क्षमता कितनी है? 1.5 टेस्ला। और इसे हाल ही में चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन नागपुर के पास स्थापित किया गया है। और इसमें लिक्विड हीलियम का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसकी जो कीमत है वो बहुत कम है। जो विदेशों से MRI आती है उसकी अपेक्षा जो भारत में MRI बनाई गई है उसकी कीमत काफ़ी कम है, यानी 40% तक ये सस्ता है। अगला क्वेश्चन है, 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सूर्या तामरी ने जीता है। तो दोस्तों, सूर्या तामरी ने 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। उन्होंने ओडिशा की तन्वी पॉट्री को हराया है। और यह टूर्नामेंट विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल का खिताब ऋत्विक संजीवी ने जीता है। महिला युगल शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट, पुरुष युगल हरिहरन और आर रोवन कुमार की जोड़ी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खासी और गारो भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, तो मेघालय के जो स्कूल्स हैं उसके करिकुलम में खासी और गारो भाषा को जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी पर हाल ही में यात्रा की है? तो आंसर हो जाएगा INS बाघसीर। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कर्नाटक के कारवार नेवल बेस पर INS बाघसीर की यात्रा की है। इस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी ऐसी राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने सबमरीन की यात्रा की है। इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी सबमरीन की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, सोनम एसे किस देश के गेंदबाज हैं जिन्होंने T20I के एक मैच में 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा भूटान। तो भूटान के गेंदबाज हैं सोनम एसे। तो उन्होंने म्यांमार के खिलाफ एक T20 मैच में 8 विकेट हासिल किए हैं और केवल 7 रन दिए हैं। तो ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में हाल ही में किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो रानी हो होंग ओक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो अयोध्या में हाल ही में कोरिया की रानी हो होंग होक की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह जो प्रतिमा स्थापित की गई है यह इंडो कोरियन मेमोरियल पार्क सरयू नदी के तट पर स्थापित की गई है। 12 फीट ऊंची प्रतिमा है, कोरियाई धातु से ये बनाई गई है। जो कोरिया की रानी थी हो होंग होक, उन्हें राजकुमारी सूरी रत्ना के नाम से भी जाना जाता था। ऐसी मान्यता है कि वह 48 ईस्वी में अयोध्या से कोरिया गई थी और वहां के राजा किम सुरो से विवाह किया था, जो प्राचीन गया साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्री और गायिका ब्रिगिट बारडॉट का संबंध किस देश से है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका थी ब्रिगिट बारडॉट। तो उनका 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खालिदा जिया किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो ये है खालिदा जिया और ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है और वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष भी रही हैं। अगला क्वेश्चन है, शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह बारामती महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। और इसमें कौन सहयोग कर रहा है? तो अडानी ग्रुप इसमें सहयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में हाल ही में कौन सा दुर्लभ जीव पहली बार देखा गया है? तो क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया है पहली बार वहां पर। और जो काकोई रिजर्व फॉरेस्ट है ये असम राज्य में स्थित है, इस बात को आप याद रखिएगा।
और जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत संरक्षित भी से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। तो राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित संवाद किया जाएगा। इसका आयोजन सप्ताह में 2 बार होगा, मंगलवार और गुरुवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 शुरू किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास हाल ही में शुरू किया था। और दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में विवाद क्या है तो इसको समझ लेते हैं। तो चाइना ताइवान को अपना एक पार्ट मानता है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है। ठीक है, तो यही इन दोनों देशों के बीच में विवाद का विषय है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पूर्वी सीमा पर मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा पोलैंड। तो देखिए दोस्तों, पोलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है और इसके पड़ोसी देशों में बेलारूस है और यहाँ पर रूस का एक पार्ट है। ठीक है, तो पोलैंड ने अभी हाल ही में ये कहा है कि वो अपनी पूर्वी सीमा पर एक मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला गया है? तो यह मध्य प्रदेश में खोला गया है। यानी कि एक ऐसा मेडिकल कॉलेज खोला गया है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला PPP मॉडल मेडिकल कॉलेज खोला गया है, यह धार और बैतूल में शुरू किया गया है और कुल 4 ऐसे मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं मध्य प्रदेश में, धार, बैतूल, कटनी और पन्ना में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा जयश्री उलाल। तो दोस्तों, जयश्री उलाल को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक घोषित किया गया है। वह अरिस्टा नेटवर्क की CEO हैं। उनकी कुल संपत्ति बताई गई है 50,170 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किस पुरस्कारों को नाम के आगे पीछे लगाने पर रोक लगाई है? आंसर हो जाएगा भारत रत्न और सभी पद्म पुरस्कार। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार होते हैं जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल होता है, इनको कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकता है। यानी कि एक उपाधि के रूप में इसका उपयोग नहीं कर सकता है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 18 है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दोहा, कतर में हुआ था, जिसमें कोनेरू हम्पी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इससे पहले वो 2019 और 2024 में विजेता रह चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर समीर बी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ 5 T20I मैचों की सीरीज को 5-0 से जीता है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। तो डेनमार्क ने 400 साल पुरानी जो डाक सेवा थी उसको अपने देश में बंद करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जापान को पीछे छोड़कर। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे पर भारत है और 5वें स्थान पर जापान है। अगर हम भारत की GDP की बात करें तो वो कितनी है? $4.18 ट्रिलियन। अगला क्वेश्चन है, नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान कहाँ से भरी गई है? तो ये बेंगलुरु से भरी गई है। ठीक है,
तो दोस्तों जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है और इसका नाम रखा गया है ध्रुव एनजी, यानी एनजी का मतलब हो गया न्यू जनरेशन। और इसकी पहली उड़ान बेंगलुरु से भरी गई है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 285 किलोमीटर प्रति घंटा और यह एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क समाप्त करेगा? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अब जो भी सामान इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्यात किया जाएगा उस पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात किसने कही है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क को समाप्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड विल्टेज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। तो दोस्तों शतरंज के सुपरस्टार मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड विल्टेज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं? ये बात जरूर याद रखिएगा, ये नॉर्वे देश के हैं। और इस प्रतियोगिता में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो वो बनी है दीप्ति शर्मा। इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 152 विकेट हासिल कर लिए हैं। ठीक है, तो ये दुनिया की पहली ऐसी महिला गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 में सबसे ज्यादा विकेट यानी 152 विकेट हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ट्रंप को इजराइल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? तो दोस्तों 15 अगस्त 2027 को भारत की पहली बुलेट ट्रेन शुरू होने जा रही है। इस बात की घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नागेश कपूर हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण कहाँ किया है? तो कोटा नागदा रेल सेक्शन में किया है और इसकी स्पीड कितनी रही है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किस मात्रा से अधिक निमेसोलाइड युक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा 100 mg। यानी कि अब ऐसी दवाओं का निर्माण नहीं किया जाएगा, ना उनकी बिक्री की जाएगी जिसमें 100 mg से अधिक निमेसोलाइड होगा। अगला क्वेश्चन है, एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, जबकि चाइना पहले स्थान पर और ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है। यानी कि भारत में जो रेयर अर्थ का रिजर्व है वो चाइना और ब्राज़ील के बाद है, यानी तीसरे नंबर पर है। तो भारत के पास 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, काम्या कार्तिकेयन किस स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? आंसर हो जाएगा साउथ पोल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा राकेश अग्रवाल को। ठीक है, तो राकेश अग्रवाल NIA के महानिदेशक का पदभार संभालेंगे, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। तो बुल्गारिया देश यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश बना है। और आपको याद रखना है कि इससे पहले बुल्गारिया देश की जो करेंसी हुआ करती थी वो लेव हुआ करती थी, अब क्या हो गई है? अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू 2026 की शुरुआत किस स्थान पर हुई है? आंसर हो जाएगा इसका थाचन कुर्ची। तो तमिलनाडु राज्य में जलीकट्टू मनाया जाता है, जिसमें पोंगल के त्यौहार पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें बैलों को कंट्रोल किया जाता है। बैलों के कूबड़ को पकड़कर उसे काबू करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो पोंगल के त्यौहार के अवसर पर जलीकट्टू आयोजित किया जाता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, कोशाबती किस राज्य का तीसरा जिला बनाया गया है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो दोस्तों गोवा के CM प्रमोद सावंत ने तीसरे जिले का नाम कोशाबती रखा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा या मुख्यालय कहाँ होगा? कोईपैम में होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया गया है और यह कबुई समुदाय के द्वारा मनाया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें।
यहाँ पर प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट नोट्स मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन के टेस्ट, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। और दोस्तों इसी ऑप्शन पर आपको मिलेगा ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज मिल जाएगी, जो कि मेरी सीरीज है, यानी मेरा बैच है ये। और यहाँ पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा राजा गुप्ता सर, तो इन सभी को आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है EAR100 तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है LUCENT500। इसके अलावा दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जनवरी से दिसंबर तक की करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इसको प्राप्त कर लें। इसी ऑप्शन पर कॉम्बो पैक भी मिलेगा। तो पहला जो कॉम्बो पैक है उसमें मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा और 18,000 से अधिक जीके जीएस के जो क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है ये मिल जाएगी मात्र 199 रुपये में, तो इसको आप अभी जा करके प्राप्त कर सकते हैं। और जो दूसरा कॉम्बो पैक है इसमें आपको मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा और 10,000 से अधिक जीके के सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जाइए ऐप पर और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ये कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि चाहे आप लुसेंट का कोर्स खरीदें या फिर राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच खरीदें, उनमें क्या फ्री मिलेगा आपको, तो फ्री में 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज और फ्री में 12 महीने की जो मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट वो मिल जाएगा और 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अटल कैंटीन की शुरुआत कहाँ की गई है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें